डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन एंड कैनिज़ारोस रिएक्शन। जो फर्स्ट डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शंस के दरमियान वो ये कि एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन्स परफॉर्म करते हैं कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, जबकि अगर कैनिज़ारोस रिएक्शन की बात की जाए तो कैनिज़ारोस रिएक्शन वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक मेन डिफरेंस जो कि एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन और कैनिज़ारोस रिएक्शन के दरमियान है वो ये कि अल्फा हाइड्रोजन का मौजूद होना एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, जबकि कैनिज़ारोस रिएक्शन के केस में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन का मौजूद ना होना ज़रूरी है। इट मीन्स ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये कम्प्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फ्रेंड्स याद रखें कि फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और इस अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन भी अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस जो है एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन और कैनिज़ारोस रिएक्शन के दरमियान वो ये है कि एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन को जब परफॉर्म किया जाता है तो इसके लिए बेसिक मीडियम को डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकेंगे कि जब हम मैकेनिज़्म को फर्दर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे जो कि एक डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम है। जबकि अगर कैनिज़ारोस रिएक्शन की बात की जाए तो कैनिज़ारोस रिएक्शन में हम ये जो रिएक्शन होगा इसको परफॉर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड अल्कलाइन मीडियम में। थर्ड डिफरेंस है वो हमारे पास ये है कि एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनेगा पहले हमारे पास एल्डोल बनेगा और एल्डोल को जब हम क्या करेंगे हीट करेंगे तो हीट करने के साथ इसमें वाटर रिमूव होगा और जो एंड प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो इनऑल बनेगा। ठीक है, जबकि अगर कैनिज़ारोस रिएक्शन की बात की जाए तो कैनिज़ारोस रिएक्शन में हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट एंड अल्कोहल। तो यहाँ पर कैनिज़ारोस रिएक्शन में जब एक हमारे पास एल्डिहाइड यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा कि वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट फॉर्मेशन करेगा, जबकि दूसरा यूनिट एल्डिहाइड का रिड्यूस होगा और रिड्यूस होने के बाद हमारे पास क्या फॉर्मेशन करेगा, अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा। अब तमाम ये जो हमने डिफरेंस एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन और कैनिज़ारोस रिएक्शन के दरमियान हमने डिफरेंस को डिस्कस किया है, अभी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन से हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कि जिनमें हमारे पास एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन होगा और किन में हमारे पास कैनिज़ारोस रिएक्शन होगा। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि मैकेनिज़्म क्या है हमारे पास एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन का एंड कैनिज़ारोस रिएक्शन का। चलिए जानते हैं डिटेल में। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें टू मॉलिक्यूल सेम या डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप के कंबाइन करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा और इसके रिजल्ट में एल्डोल या कीटोल फॉर्मेशन होगी। यूजुअली इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टू एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं और इसके रिजल्ट में एल्डोल फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा हमारे पास एल्डिहाइड जब कंबाइन करता है हमारे पास कीटोन के साथ तो इसके रिजल्ट में भी एल्डोल फॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ जब कीटोन कंबाइन करता है कीटोन के साथ तो हमारे पास तब कीटोल फॉर्मेशन होती है। किस तरीके से ये सब पॉसिबल है, चलिए जानते हैं मैकेनिज्म को देखते हुए इजी वे में।
अब तक हमने ये जाना कि एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन के लिए कार्बोनाइल ग्रुप का मॉलिक्यूल में मौजूद होना ज़रूरी है, साथ ही साथ अल्फा हाइड्रोजन का भी हमारे पास एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन में मौजूद होना ज़रूरी है। इसके बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो फ्रेंड्स, अल्फा हाइड्रोजन भी एल्डिहाइड और कीटोन में मौजूद होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है? फ्रेंड्स, याद रखें कि फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट 1 कार्बन अटैच है और ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इस अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन भी अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास इस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास जो हैं एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये जब रिएक्ट करेंगे तो इसके रिजल्ट में एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस तरीके से ये होगा एल्डोल फॉर्मेशन, तो इसका मैकेनिज्म हम अभी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हमारे पास एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन, तो ये इसका 3 स्टेप्स मैकेनिज्म है। फर्स्ट हमारे पास होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्क ऑक्साइड आयन एंड थर्ड होगा फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन टिप्स एंड ट्रिक्स। एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन 3 स्टेप्स प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किस तरीके से फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोफाइल की? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन बाय अ बेस, कि जब हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन हम जो यूज़ करेंगे उसमें अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जब रिमूव होगा, मीन्स प्रोटॉन रिमूव होगा बेस के ज़रिए, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, यही वजह है कि ये OH- आयन जो होंगे प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसको हमारे यहाँ पर ज़रूरत होती है H+ आयन की। तो हम जानते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, मीन्स वो ईजिली जो होते हैं रिमूव हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, ठीक है, CHO। इसके एडजेसेंट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं 3, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ से बेसिक मीडियम के ज़रिए ये OH- आयन जो है एक अल्फा हाइड्रोजन जो होगा इसको क्या करेगा, इसको यहाँ से अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ से H+ की फॉर्म में ये अल्फा हाइड्रोजन जो होगा रिमूव हो जाएगा और कंबाइन हो जाएगा OH- आयन के साथ। और यहाँ पर जो कार्बन रह जाएगा ये अल्फा कार्बन, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है कि अब ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, मींस न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हो चुकी है। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अल्क ऑक्साइड आयन।
फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हुई थी और न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुई थी कि जब अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हुआ था तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए कार्बन को, जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और न्यूक्लियोफाइल बन गया। फ्रेंड्स, अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये हमारे पास रिएक्ट किसके पास साथ कर रहे हैं? दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहा है अगेन ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप में। यहाँ पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। यही वजह है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जबकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कार्बन से खींच लेगा तो इसके रिजल्ट में जो कार्बन हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है इजीली अटैक कर सकता है इस कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप के, और इसके रिजल्ट में फ्रेंड्स क्या होगा कि हमारे पास अल्क ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में हमारे पास जो अल्क ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर चुका है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कार्बन पर डेफिशिएंसी आ गई थी, यही वजह है कि न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया और इसके रिजल्ट में ये इसके साथ कंबाइन होकर अल्क ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन कर दी। स्टेप 3 है फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। जैसे कि स्टेप 2 में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो है अल्क ऑक्साइड आयन। इस अल्क ऑक्साइड आयन में मौजूद ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ ही साथ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए थ्रू आउट मीडियम यूज़ किया है वो हमने डिस्कस किया कि हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया। अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड तभी डाइल्यूट हुआ कि जब उसमें वाटर ऐड किया गया। अब इस स्टेप 3 में वाटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वाटर में मौजूद जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो अटैक करेंगे अल्क ऑक्साइड के ऑक्सीजन पर और एज अ रिजल्ट हमारे पास एल्डोल फॉर्मेशन होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर अल्क ऑक्साइड में जब वाटर में मौजूद हाइड्रोजन आयन ने अटैक किया तो इसके रिजल्ट में हमारे पास OH यानी अल्कोहल फॉर्मेशन हो गई। अब वर्ड अल्क एल्डोल जो है ये किस तरीके से हमारे पास आया? फ्रेंड्स, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एल्डोल वर्ड जो है इसके फर्स्ट 3 लेटर्स ALD रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्डिहाइड को यानी CHO ग्रुप को, जबकि लास्ट 2 लेटर्स OL रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्कोहल को यानी OH ग्रुप को। तो इस तरीके से हमारे पास एल्डोल फॉर्मेशन हुई। चलिए जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसिएशन किस तरीके से होगी। फोर्थ स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसिएशन। फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप में आप जैसे कि देख चुके हैं कि एल्डोल फॉर्मेशन हुई थी हमारे पास। अब हमारे पास एल्डोल कंडेंसिएशन में क्या होगा कि यही एल्डोल जो फॉर्मेशन थर्ड स्टेप में हुई है फ्रेंड्स, इस एल्डोल में से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और हमारे पास इनऑल फॉर्मेशन होगी। एल्डोल जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके फर्स्ट 3 लेटर्स ALD रिप्रेजेंट करते हैं एल्डिहाइड को यानी CHO ग्रुप को, जबकि लास्ट 2 लेटर्स OL रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल को। ठीक है फ्रेंड्स, अब जबकि हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर इनऑल फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर EN रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, जबकि AL ऑल रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड ग्रुप को। ठीक है, अब किस तरीके से एल्डोल से इनऑल फॉर्मेशन होगी तो आप देख सकते हैं कि एल्डोल में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH जो होगा ये एलिमिनेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और हमारे पास इनऑल फॉर्मेशन होगी। कैनिज़ारोस रिएक्शन।
वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता वो कैनिज़ारोस रिएक्शन जो है शो करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन में कि वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट मौजूद होगा वो एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर कैनिज़ारोस रिएक्शन कम्प्लीटली ऑपोजिट है एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन का। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैनिज़ारोस रिएक्शन वो एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। वो कौन से एल्डिहाइड हैं जिनमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड वो कंपाउंड्स हैं हमारे पास कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि ये कैनिज़ारोस रिएक्शन शो करते हैं। कैनिज़ारोस रिएक्शन एक डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। अब डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक ही यूनिट का एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और इसी यूनिट की रिडक्शन भी हो रही हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा कि कैनिज़ारोस रिएक्शन एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि टू मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के इन्वॉल्व होंगे इस केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा वो रिड्यूस होगा अल्कोहल में और सेकंड जो हमारे पास एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हमारे पास कैनिज़ारोस रिएक्शन में इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि टू एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक का रिडक्शन होगा और जब वो रिड्यूस होगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा जो हमारे पास एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होके एसिड फॉर्मेशन करेगा जो कि सॉल्ट की फॉर्म में होगा। कैनिज़ारोस की ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टू फॉर्मेल्डिहाइड के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर बेसिक मीडियम को हम यूज़ कर रहे हैं जो कि है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा जबकि दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा चलिए जानते हैं इसके स्टेप वाइज मैकेनिज़्म को देखते हुए। मैकेनिज़्म ऑफ कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को हम 4 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एनॉइन। किस तरीके से फॉर्मेशन होगी एनॉइन की चलिए इसे डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और साथ ही हाइड्रोक्सिल आयन है। ये हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास बेस से आए हैं जो हमने बेसिक मीडियम यूज़ किया है और यहाँ पर हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस यूज़ किया है और इसी से हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन आए हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को आप जब देखेंगे तो इसमें हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यही वजह है कि वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यही टाइम होगा जिस पर हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये बेस से जो आए हैं ये अटैक करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे और एज अ रिजल्ट हमारे पास एनॉइन फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड स्टेप ऑफ कैनिज़ारोस रिएक्शन वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मेथॉक्साइड आयन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एनॉइन फॉर्मेशन हुई थी। अब ये जो एनॉइन फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में हुई थी ये रिएक्ट करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल है। अगेन इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है यही वजह है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा और इसके रिजल्ट में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव जबकि कार्बन पर पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जब ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा एनॉइन के साथ, जो कि फर्स्ट स्टेप में जिसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो एनॉइन के मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये रिच है। जब ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन वापस करेगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास अब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए थे और जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये 5 बॉन्ड बनेंगे। तो इसी वक्त एक बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड आयन की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा और कार्बन पर अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मेथॉक्साइड आयन फॉर्मेशन होगी और फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन होगी। थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेट आयन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेकंड स्टेप में हमारे पास मेथॉक्साइड आयन और फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन हुई थी। अब ये मेथॉक्साइड आयन जो है ये एज अ बेस रिएक्ट करेगा और फॉर्मिक एसिड में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी डिफरेंस मौजूद होता है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा और एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा फॉर्मिक एसिड से और ये कंबाइन हो जाएगा मेथॉक्साइड आयन के O- आयन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब O- मेथॉक्साइड आयन का इसके साथ H+ कंबाइन होगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास मेथनॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। जबकि फॉर्मेट आयन फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है कि जब फॉर्मिक एसिड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से H+ बाहर निकल गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पर हमारे क्या किया फॉर्मिक एसिड में कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लिया था। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया था और हमारे पास ये जो है फॉर्मेट आयन फॉर्मेशन करेगा। और ये फॉर्मेट आयन फॉर्मेशन कैसे हुई है, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जब H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा फॉर्मिक एसिड से तो इसके रिजल्ट में हमारे पास फॉर्मेट आयन फॉर्मेशन होगी। फोर्थ स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैनिज़ारोस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया, जो कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या यूज़ किया था, हाइड्रोक्सल आयन को यूज़ किया था बेसिक मीडियम से, लेकिन हमारे पास अब तक सोडियम जो आयन है Na+ आयन ये बाकी रहते थे। अब इस स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो बेसिक मीडियम में सोडियम आयन थे वो कंबाइन हो जाएंगे फॉर्मेट आयन के O- के साथ और इसके रिजल्ट में फॉर्मेट आयन से अब सोडियम फॉर्मेट फॉर्मेशन हो जाएगी और OH- आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से सोडियम फॉर्मेट फॉर्मेशन होगी।